अगर आपको एक साल का 1 करोड़ रुपए कमाना है तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, 10 रुपए की चीज को 10 लाख लोगों को सेल कर दो तो भी 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। सेकंड, 100 रुपए की चीज को 1 लाख लोगों को सेल कर दो, वहां से भी कमाया जा सकता है। थर्ड, 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स को 10,000 लोगों को सेल कर दो। एंड पॉइंट नंबर 4, कोई एक प्रोडक्ट बनाने के बजाय 5 अलग अलग प्रोडक्ट बनाओ, फिर 25-25 यूनिट पर डे सेल करके भी 1 करोड़ कमाया जा सकता है। कमेंट बिलो क्या आपके लिए बेस्ट है? अगर आप 10 लाख या फिर 1 लाख लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। 5 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना करके 25-25 की यूनिट पर डे सेल कर देते हो तो भी आप कमा सकते हो। तो ये मेथड ज़्यादा ईजी है। देन आप 1 करोड़ आसानी से अर्न कर सकते हो। 1 मिलियन मीन्स 8.2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। नाउ आज की बुक समरी 12 मंथ टू 1 मिलियन बुक समरी। इस बुक के ऑथर आरन डेनियल मोरन जो कि हमें बताते हैं कि 1 करोड़ रुपए आप 1 साल का कैसे जनरेट कर सकते हो। एक छोटी सी स्टोरी। ऑथर कहते हैं कि जब हम छोटे थे, बचपन में मिलीनियर लोग को देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे वो वर्ल्ड और वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, जिसकी वजह से हम भी मिलीनियर बनना चाह रहे थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भी मिलीनियर बनना है, जल्द से जल्द मुझे मिलीनियर बनना है। तो इसके लिए वो अपने फादर जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं मिलीनियर बनने के लिए हमें कितना पैसा कमाना चाहिए और मैं कब तक कमा सकता हूँ। तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी काम करूं और 1 रुपया खर्च ना करूं तब शायद 1 मिलियन अर्न कर सकता हूं। यह सब सुन करके ऑथर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में आ गए। और जब ऑथर की एज धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उन्हें समझ में आया कि मेरे पिताजी जिस प्रोफेशन में है वह टीचिंग के प्रोफेशन में है और टीचिंग के प्रोफेशन में पुराने तरीके से कमाना वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑथर ने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेसेस करना है, मल्टी बिजनेसेस करना है, जिसकी वजह से ऑथर अपने वेल्थ को 10x के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं। ऑथर एट द एज ऑफ 23 में एक मिलीनियर बन गए थे। 29 की एज में बैंक अकाउंट में उनके $10 मिलियन हो गए थे। उनके पिताजी यह सब सुन करके और यह सारी चीजें देख करके बहुत ज्यादा सोचने लगे कि आखिर ये लड़का कैसे इतना ज्यादा अचीव कर सकता है। अब ऑथर के पास मल्टी बिजनेसेस हैं और ब्रांड के साथ वह कार्य करते थे। ऑथर ने डिसाइड किया कि मैंने ये सारी चीजों को जिस प्रकार से अचीव किया, मैं अब इन सारी चीज़ों को एक सेमिनार के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को यूथ को इंस्पायर करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से और सारे लोग भी ये टारगेट को अचीव कर पाए। सो नाउ आज की ये बुक समरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। साथ ही साथ हम 3 स्टेप प्रोसेस के बारे में जानेंगे और आप ये भी सीख जाओगे कैसे 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नाउ पॉइंट नंबर 1, द ग्रैंड स्टेज। जब भी आप कोई नया वर्क स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती है, हमारे लाइफ में भी आती है। बिकॉज स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और चीज़ें नई नई होती हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आती है, बैलेंस नहीं बैठता है। फिर धीरे धीरे जब हम उस कार्य को करने लगते हैं तो हमें आदत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड सेट डेवलप हो जाता है और वह कार्य हमें धीरे धीरे आसान लगने लगता है। तो अब आप ध्यान से सुनना, मंथली वाइज हम आपको बताने चल रहे हैं। बिजनेसेस के स्टार्टिंग पॉइंट में ऑथर 1 से लेकर के 4 महीने के अंदर जो प्रोसेस था, उस अपने प्रोसेस के अंदर अपने बिजनेस को अच्छे से समझे और उसका बेस क्रिएट किया कि हमें बिजनेस क्या करना है, किस प्रकार से करना है। सो उनको इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में 4 मंथ का टाइम लग गया। नाउ अब पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट विथ योर कस्टमर। जब भी हम बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। बट ऑथर कहते हैं कि हमें इसका अपोजिट करना चाहिए। हमें कस्टमर की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, हमें खुद की प्रॉब्लम नहीं फाइंड आउट करना है। अगर हम कस्टमर की प्रॉब्लम को, उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर देते हैं और उस गैप को फिल कर देते हैं जहां से कस्टमर को उस कार्य के अंदर ईजी हो जाता है, तब वह बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा तरीके से ग्रो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो टेलर होता है वह अगर अपने मन का कपड़ा बनाए अपने कस्टमर के लिए, तो क्या कस्टमर को ड्रेस पसंद आएगा? मे बी नॉट, क्योंकि वह जो टेलर है वो कस्टमर के पसंद का नहीं बना रहा है, बल्कि वह अपने पसंद का अपने स्टाइल से बना रहा है। कस्टमर जो कह रहा है कस्टमर की बात नहीं सुन रहा है, जिसकी वजह से वह टेलर आउट ऑफ मार्केट हो जाता है। सो आपको क्या करना है, कस्टमर की नीड को फाइंड आउट करना है। वो जो आपके पास कस्टमर आया है वो क्या चाहता है, वो हमारा मेन पॉइंट होता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आज के टाइम पर ओला उबर है। ओला उबर ने एग्जैक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व की, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल रेडी हो गया।
पहले जो कस्टमर होते थे उन्हें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए टैक्सी का वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। ओला उबर ने क्या किया, वह अपना एक ऐप लॉन्च किया, टैक्सी और कस्टमर के बीच में मीडिएटर बन गए, जिसके वजह से अब कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से उनको टैक्सी मिल जाती है, आसानी से ओला उबर मिल जाता है और वह कहीं भी चले जाते हैं। एंड ये जो बिजनेस मॉडल है ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है। आपको भी इसी प्रकार से कस्टमर की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करनी है। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड, फंड योर बिजनेसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो फिर वहां पर हमें फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और ये फंडिंग बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सेल्फ फंडिंग, सेकंड इन्वेस्टर फंडिंग, थर्ड क्राउड फंडिंग, फोर्थ डेप्थ फंडिंग। ऑथर कहते हैं कि हमें डेप्थ फंडिंग को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए और हमें सेल्फ फंडिंग और इन्वेस्टर फंडिंग को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए। फंडिंग लेना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो कोई व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा। और आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जो कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो आपको फंड दे देते हैं इजीली, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है। टेक द डे, इस पॉइंट का मतलब होता है कि अब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। पहले में हमने डिस्कस किया कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, आपको प्रोडक्ट अब रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं ट्रैफिक का सोर्स होना चाहिए। बिकॉज जितना अच्छा आपके पास प्लेटफॉर्म होगा, जितनी अच्छी ज़्यादा ट्रैफिक होगा, उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अब आप आ जाते हो ग्रोथ स्टेज पर। अब ये जो ग्रोथ स्टेज है वो 5 से 9 महीने तक आपकी चलती है। इस महीने के अंदर बेसिकली आपको 25 सेल्स पर डे करना होता है मल्टीपल बिजनेस के। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है ताकि आपका जो भी प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। और साथ ही साथ कस्टमर और ब्रांडिंग पर आपको वर्क करना है। कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कस्टमर कौन हो सकता है, उसके हिसाब से हम टारगेटिंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्रांडिंग भी बनानी चाहिए। हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई एक स्टोरी होती है, कोई ना कोई साइकोलॉजी होती है, तो उसी प्रकार से हमें अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को भी सेट करना चाहिए। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हेडफोन बोट है। आपको पता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, फिर भी उन्होंने ब्रांडिंग की गेम को समझा। फिर भी जो बोट के ओनर है ब्रांडिंग गेम को समझा और प्ले किया। तो उन्होंने क्या किया कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनसे ऐड करवाया, प्रोडक्ट की जो प्राइजेस थी उसको कम से कम रखा, और साथ ही साथ बेस्ट क्वालिटी की वाइज बेस्ट क्वालिटी का हेडफोन लॉन्च किया। और इसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर दिया, लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर। अब उन्होंने 25 सेल्स का टारगेट अचीव किया। फिर मल्टी प्रोडक्ट्स को बनाने लगे। अब 25 प्रोडक्ट्स को उनके बिकने लगे तो अब मल्टीपल चीज़ों पर भी काम करने लगे, जिसकी वजह से वहाँ सारी चीज़ें भी सक्सेस होने लगी। तो इस प्रकार से बिजनेस मॉडल रेडी किया जाता है। अब आपके पास आ जाता है पॉइंट नंबर 3, गोल्ड स्टेज। इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि अब यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मंथ हैं, जो कि 10 से लेकर के 12 मंथ हैं। अब इसी स्टेज के अंदर आपका रेवेन्यू, आपका बिजनेस मॉडल, आपका सक्सेस फेलियर सब कुछ डिफाइन हो जाता है। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो इस ग्रोथ स्टेज के अंदर, फाइनल स्टेज के अंदर, तो आपको ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर। अब इस बात का आप ध्यान रखो, आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, मार्केट में पहुंच चुका है। अब आपका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतनी तेज़ी से उसकी सेलिंग होगी, उतना तेज़ी से उसकी मार्केटिंग होगी। और इसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम पे किसी वेपन से कम नहीं है। जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट ग्रो करेगा। आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, तो फिर आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्रति, क्योंकि जब आप लोगों को एजुकेट करोगे तब लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करेंगे और दूसरों के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ऐड पर बजट सेट कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन के टाइम पर ऐड चलवाना सस्ता हो गया है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल ऐड चलवा सकते हो। जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते, जहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, वहाँ पर आप अपनी ऐड को भेज सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। और इसके साथ ही साथ अब जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे कोलैब करो, अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस के बारे में बताओ, किस प्रकार से लोगों की हेल्प करता है। तो साथ ही साथ जो सेलिब्रिटी होती है उनके साथ भी अपने प्रोडक्ट को कोलैब करो, ताकि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी बिक जाए। अगर ब्रांडिंग अच्छी हो जाती है तो अब प्रोडक्ट ऑटोमेटिक चलने लगता है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं। सो ये थी लास्ट रिसर्च, जहाँ पर अगर आप फोकस करते हो तो आपका प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है मार्केट के अंदर। उसका नाम भी होता है, फेम भी होता है, और रेवेन्यू भी आप उससे करोड़ों जनरेट कर सकते हो।
सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस चैनल पर आप नए हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।